वाकई में गजब की बुद्धि है देवी अहिल्या की। यही बात कह रहे हैं, वैसे तो हम सभी कहते हैं, मगर आज ये बात दरबार से निकलने वाले मंत्रीगण कह रहे थे। और साइड में खड़े कौन सुन रहे थे? युवराज खंडराव। नमस्कार पुण्यश्लोक भाई, शो में आज क्या होता है? आज दिखाते हैं कि कुछ मंत्रीगण पदाधिकारी जो होते हैं दरबार से जा रहे होते हैं और साइड में खड़े होते हैं युवराज खंडराव। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि देवी अहिल्या ने जिस तरीके से व्यापार को बढ़ावा देने के बारे में बात बताई और किस किस मुद्दे पर मतलब कि जनता से जनता की भूमिका को बढ़ाते हुए उसको साथ में सहभागी बनाते हुए राजकोष को भी बढ़ाया जा सकता है, उसमें पैसा ज़्यादा आएगा और साथ में जनता का जो जीवन है वो भी और ज़्यादा अच्छा होगा। और जो बातें बताई देवी अहिल्या ने, जो प्रमुख तत्व बताए और व्यापार किस तरीके से हो, वो सारी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगी जो भी दरबार में उपस्थित थे। इसीलिए वो लोग तारीफ़ें कर रहे थे, दिल से कर रहे थे। और युवराज खंडेराव ये सारी बातें सुन रहे थे। युवराज को बहुत बुरा लगा और पीछे से फिर जैसे वो लोग वहाँ से निकल गए, पीछे से आती देवी अहिल्या, युवराज को रोकती हैं और कहती हैं कि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि जो कपास है उन्हें लगता है कपास जो है किसानों की आमदनी भी बढ़ा सकती है और मालवा का जो राजकोष है उसमें भी वृद्धि कर सकती है। तब वो कहते हैं कि देखो अहिल्या, तुम हर काम कर सकती हो और क्योंकि तुम कर सकती हो इसलिए बाबा साहेब ने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और मुझे यकीन है तुम अकेली ये सारी चीज़ें कर लोगी। मेरी किसी सलाह या मशवरे की आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप ये काम स्वयं ही करें। और वहाँ से युवराज फिर चले जाते हैं। देवी अहिल्या को बहुत बुरा लगता है। वो मंदिर में जाती हैं, रो रही होती हैं, शिव भगवान से बातें कर रही होती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो तो मालवा का हित चाहती हैं, अपना परिवार का हित चाहती हैं, मगर क्या हो रहा है, युवराज उनके पति जो हैं वो ही उनसे दुखी हो रहे हैं, उनसे मतलब कि अपनेपन में बातें नहीं कर रहे हैं। सासूबाई तो जो है पहले से उनके खिलाफ थी, अब लग रहा है कि युवराज भी उनसे दूर हो रहे हैं। फिर वहाँ पे आती हैं हरकूबाई। हरकूबाई बताती हैं उनसे कि पति पत्नी में यदि झगड़ा नहीं होगा तो समझो ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो तुम्हारे बीच में मनमुटाव चलता रहता है, दो बर्तनों में जो आवाज़ आती रहती है, ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हाँ, जो भी थोड़ा बहुत तुम्हें लगता है कि इस मामले को लेकर के जो व्यापार वाली बात है, देवी अहिल्या की जो बड़ी सासूबाई के बारे में वो कहती हैं वो तुमसे नाराज़ हैं या फिर लग रहा है कि युवराज नाराज़ हैं, तो वो लोग भी स्वतः ही तुम्हारे साथ में आ जाएंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है तुम्हारे ऊपर और तुम अच्छे तरीके से उसे पूरी करो और सब ठीक हो जाएगा। युवराज भी बहुत जल्द तुम्हारे पास होंगे। क्यों? क्योंकि मन मुटाव पति पत्नी में नहीं होगा तो किस में होगा? तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, चलने दो ये चीज़ें, मगर साथ में अपने घर संसार में थोड़ा ध्यान दो, साथ में अपने काम पर ध्यान दो। फिर वहाँ से खुश होकर के देवी अहिल्या चली जाती हैं और हरकुबाई मन ही मन कह रही होती हैं कि मैंने देवी अहिल्या को तो कह दिया बहलाने के लिए, मगर प्रभु आप जल्द ही, वो शिव भगवान से कहती हैं आप जल्द ही दोनों पति पत्नी की इनकी जो बीच की दूरियां हैं उनको कम कर दो, उनको बल्कि मिटा ही दो। और क्योंकि पता नहीं ये मामला इतना आसान लगता नहीं जितना मैंने देवी अहिल्या से कह दिया है। अब देवी अहिल्या गांव के लिए निकल जाती हैं, सरपंच जी से मिलती हैं और उन्हें कहती हैं कि मुझे किसानों से बात करनी है, जो लोग कपास उगाते हैं, और बुनकरों से भी बात करनी है। उनका इंतज़ाम करवा दीजिए, उनसे मुलाकात करवा दीजिए। और दिखा रहे होते हैं महल में क्या हो रहा होता है। युवराज खंडेराव मृदंग पर अपने हाथ आजमा रहे होते हैं, मगर जो सुर और ताल है मिल नहीं रहे होते। और तभी आती है द्वारिकाबाई साहिब और कहती है जब मन चंगा नहीं है, मन खुश नहीं है, तो ताल नहीं आएगी, साज नहीं बजेंगे मन मुताबिक। वो कहती तुम परेशान क्यों हो? मैंने तो मतलब कि मंदिर गई थी, लो पहले तो प्रसाद लो, और तुम्हारी मुझे पता था मतलब कि सम्मान होना दरबार में, मगर क्या करूं, मुझे वहाँ पर पाठ करना था इसलिए नहीं आ पाई मैं। बहुत खुशी हुई मुझे, तुम्हारा सम्मान हुआ। हाँ, अहिल्या को जो है थोड़ी ज़्यादा ही जिम्मेदारी दे दी गई, व्यापार की जिम्मेदारी दे दी गई। वो कहते हैं व्यापार की ही तो दी है, कोई खास बड़ी बात नहीं है ये। तब वो कहती हैं देखो, जिस प्रकार से घर का मुखिया एक पुरुष होता है और वो आमदनी करता है, मतलब कि पैसा कमाता है, घर चलाता है, ठीक उसी प्रकार से जो ये व्यापार का काम है, क्योंकि पैसा तो इसी से आएगा, तो जनता तो यही सोचेगी कि सारा काम इन्हीं को करना है, इन्हीं के हाथ में है। अब मान लिया मैंने कि वो तुम्हारे साथ गद्दी पर तो नहीं बैठेगी, राजा तो तुम ही को बनना है, युवराज तो तुम ही हो, मगर फिर भी लोग तो परेशान होंगे कि किसकी बात माने, किसको कहें, कौन ज़्यादा मतलब कि शक्तिशाली है, किसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। वैसे तो आर्थिक शक्ति जिसके पास है वही शक्तिशाली होता है, हालांकि राजा तो तुम ही बनोगे। तब युवराज का हाथ जो होता है, मतलब बहुत साफ पता लग रहा होता है, द्वारा वही समझ आती है कि हाँ मज़ा आ गया, जो चाहती थी वही हो रहा है,
गुस्से में तिलमिला रहे होते हैं, अंदर ही अंदर से आग लग रही होती है। युवराज को गुस्सा नहीं किस पर आ रहा होता है, गुस्सा खुद पर और देवी अहिल्या पर आ रहा होता है। फिर वो मन ही मन सोचती हैं कि हाँ, मेरी बेटी जितनी सुंदर, सुशील, संस्कारी है, पतिव्रता है, उसका घर संसार जुड़ा हुआ है अहिल्या के कारण, तो भला मैं कैसे उसे सुखी रहने दे सकती हूँ। अब मज़ा आ गया, तुम दोनों के जीवन में मैंने आग लगा दी है। और फिर वहाँ से वो चली जाती हैं और युवराज चले जाते हैं शस्त्रशाला में और कहते हैं कि जो तुम्हारे पास सबसे शक्तिशाली योद्धा है, अच्छा योद्धा है, उसे ले आओ और मेरे साथ दो दो हाथ आजमाए वो। और अब दिखाते हैं देवी अहिल्या बात कर रही होती है किसानों के साथ में। किसान आते हैं, वो कपास देख रही होती है और कहती हैं कि अब से जो है मल्हार राव सुधार जी के मुताबिक सारा जो है कपास आपसे वो खरीदेंगे और अच्छे दाम पर भी खरीदेंगे। तो आप खेती को बेशक बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें कपास का। किसान खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं बाज़ार से ज़्यादा भाव मिलेगा तो अच्छी बात है। फिर वो कहते हैं मगर जो बुनकर हैं वो तो हमसे ही लेते हैं, उनका क्या होगा। तब देवी अहिल्या बुनकरों से भी बात करती है और उनसे कहती है कि आप जितनी भी जो आप कपड़े परिधान बनाते हैं, जिस भी प्रकार का बनाते हैं, वो आप अपने निजी जो कुछ आपके जहाँ भी आप बेचते हैं उनको दे सकते हैं, मगर ज़्यादा आपसे कौन लेगा, हम लोग लेंगे ताकि हम दूसरे राज्यों में व्यापार कर सकें। इससे आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होगा। अच्छे दाम आपको मिलेंगे, अच्छे दाम किसानों को मिलेंगे। फिर देवी अहिल्या वहाँ से चली जाती हैं, कहती हैं शारजा का जब घर यहाँ पर नज़दीक ही है तो भला उससे मिले बिना कैसे रह सकती हूँ। अपनी सहेली के पास जाती है और जो पीछे से कुछ कारीगर होते हैं, कुछ बुनकर होते हैं, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, मगर एक कहता है कि ये तो गलत हो रहा है, सरकार तो हमें गुलाम बना लेगी, हम अपनी मर्जी से मोल भाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो सरकार करेगी, फिर हम कैसे, क्योंकि हम तो ज़्यादा मुनाफा कमा लेते थे, कई बार भाव ज़्यादा बढ़ा दिया करते थे, व्यापार मतलब मार्केट का जो भी हिसाब देख करके वो नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बात बहुत गलत है। कुछ लोगों की बात उसकी समझ में आ जाती है, कहते हैं हाँ वाकई में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और देवी अहिल्या भोजन ग्रहण कर रही होती है, शारजा घर पर कहती है मज़ा आ गया, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। और कहते हैं ना सच में कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो तुम यहाँ खाने वाली थी और मैं खा रही हूँ। सुबह से मतलब टाइम ही नहीं लगा खाना खाने का, इतना काम था, इतने लोगों से मिलना था, बहुत सारा काम था। तब इनकी नज़र पड़ती है एक महिला एक रजाई जो है सुखा रही होती है बाहर, तो उनकी नज़र पड़ती है बहुत सुंदर है, ये कहाँ से लाई होगी, तुम पूछ सकती हो। कहती है इसने इसी ने बनाई है। और यहाँ बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अपने घर परिवार के लिए या फिर किसी उपहार स्वरूप देने के लिए रजाइयाँ, ये इस तरह की मतलब वस्त्र जो है बनाती रहती हैं। कहती बहुत सुंदर है। फिर देवी अहिल्या को याद आती है कि महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं और जो भी हिसाब किताब होता है वो परिवार का पुरुष ही करता है। देवी अहिल्या उस सुंदर रजाई को निहार ही रही होती है, तभी सरपंच जी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि देवी अहिल्या आप यहीं हैं, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए, क्योंकि जो बुनकर हैं वो लोग सरकार के साथ में मतलब आपके साथ में काम करने से आनाकानी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कुछ शर्तें हैं, यदि शर्तें आप मान लेंगे तो वो काम कर सकते हैं साथ में, अन्यथा वो मना कर रहे हैं। और अब शस्त्रशाला की तरफ लौटते हैं। शस्त्रशाला में युवराज खंडेराव अभ्यास कर रहे होते हैं दो दो सैनिकों के साथ में, और क्या दिखाते हैं, गुस्सा इतना होता है कि युवराज के हाथ से तलवार भी गिर जाती है, थोड़े बहुत उनको जख्म भी लगते हैं, घाव लगते हैं, मगर क्या होता है, युवराज अंत में अपनी बहादुरी दिखा देते हैं और निहत्थे होने के बावजूद भी उन दोनों तलवारधारियों को गिरा देते हैं। और फिर वहाँ से जाते हैं पसीना पहुँचते हुए। युवराज की माता उनको देखती है और कहती है युवराज ये सब क्या है। वो कहते कुछ नहीं, अभ्यास कर रहे थे। तभी वो आगे बढ़ जाते हैं और क्या होता है, मल्हार राव सुधार जी देख लेते हैं और कहते हैं युवराज वाह, बड़ा अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे, आओ बहुत अच्छी खबर है, आओ खंडेराव अंदर आओ। फिर वो देखते हैं कि कोतवाल साहब भी यहीं हैं, उनको कहते हैं कि आप भी अंदर आ सकती हैं, यदि आप और ज़्यादा जो है तारीफ़ें सुनाना चाहती हो अपने बेटे की तो अंदर आ जाती हैं। और बताते हैं कि देखो खत आया है, मतलब संदेशा आया है, नाना साहेब पेशवा का संदेश आया है और बहुत खुश हैं तुम्हारी वीरता को देख करके, मतलब बहुत उन्हें लगता है कि हाँ मराठा साम्राज्य का जो है नया संरक्षक उनको मिल गया है। और वो कौन है, युवराज खंडेराव हैं। तब वो कहती हैं उन्होंने तो अपने दिल की बात बता दी, मगर आप कब बताएंगे। कहते हैं क्या मतलब। वो कहते हैं उनको तो पूरा विश्वास है युवराज खंडेराव के ऊपर, मगर आपको। कहते हैं विश्वास क्यों नहीं है, हमारे बेटे की वीरता। तभी वो रोकती हैं और कहती हैं फिर अहिल्या को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दे दी। फिर वो कहते हैं तुम कब समझोगी गौतमा, देखो कितना खुश था हमारा बेटा, मगर तुमने आते ही इसके दिमाग में कुछ ना कुछ भर दिया, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह होता जा रहा है, इसे खुश रहने दो। तुम इस सोच से जो तुम्हारी है इससे बाहर निकलो और राज्य के बारे में सोचो, और हमने क्यों जिम्मेदारी दी है, क्योंकि वो अर्धांगिनी है इसकी। वो फिर रोकती हैं, फिर इसी तरह की बातें होती हैं। वो कहते हैं इन दोनों को मिलकर काम करने दो, करने दो। और वहाँ दूसरी तरफ जी हाँ, गुन्नू जी अपनी ही चालों में लगे हुए होते हैं। गुन्नू जी कुछ सैनिकों के साथ में बातें करते हैं और कहते हैं देखो तुम बहुत वीर हो, और याद रखना तुम्हें मैंने ही जोड़ा था सेना में, मैंने ही सैनिक बनाया है तुम्हें, और तुम लोग यदि मेरे साथ काम करोगे, मैं क्योंकि अलग सेना बना रहा हूँ,
तुम मल्हार राव सूबेदार जी की सेना में भी हो और मेरी सेना में भी हो, मगर काम किसके लिए करोगे? मेरे लिए करोगे। और यदि ईमानदारी से काम करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना मार दिए जाओगे। और इतना ही नहीं, यदि तुम मेरे लिए ईमानदारी से काम करते हो तो जितनी पगार तुम्हें अब मिल रही है उससे मैं दोगुनी दूंगा, मतलब कि सूबेदार जी वाली भी, और उतनी ही मैं भी तुम्हें दूंगा। मेरे साथ रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। तब लोग कहते हैं जी हम बरसों से आपके लिए ही काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं और ईमानदारी से ही करेंगे। तब गुन्नू जी खुश हो जाते हैं और मन ही मन कहते हैं कि सूबेदार जी बहुत जल्द आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, तैयार रहिएगा।